तो एक रस्म है जो सदियों से चली आ रही है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या फिर इसकी कोई गहरी धार्मिक बुनियाद भी है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। और असल में यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की सारी बात घूमेगी। क्या ये अमल पैगंबर की एक साबितशुदा प्रथा यानी सुन्नत का हिस्सा है या फिर ये सिर्फ एक रस्म है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी पर इस रस्म की मजबूती टिकी हुई है। अब ये सवाल और भी ज्यादा दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कोई छोटी मोटी अनोखी रस्म नहीं है, बल्कि ये करोड़ों लोगों के बीच एक बहुत ही आम और गहरे तक फैली हुई प्रथा है। तो ये सारी की सारी पड़ताल जो है वो एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू हुई कि इस रस्म की असल बुनियाद क्या है। खास तौर पर जिस कथन या रिवायत पर यह अमल टिका हुआ है वो कितनी मजबूत और सच्ची है। तो ये पता लगाने के लिए कि ये बात कितनी पक्की है, हमें उस रिवायत की हैसियत देखनी होगी। यानी हमें ये जांचना होगा कि जिस बात पर ये पूरी रस्म टिकी है वो कितनी मजबूत है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। इस रिसर्च को करने वाले आलिम खुद ये मानते हैं कि भाई पहले तो हम भी यही करते थे। दूसरे बहुत से लोगों और आलिमों की तरह वो भी अपने बच्चों के कानों में अजान दिया करते थे। ये बात ना सिर्फ ये नहीं बताती कि ये रस्म कितनी आम थी, बल्कि ये भी दिखाती है कि रिसर्च करने वाले कितने ईमानदार थे। लेकिन फिर जब इस मामले पर गहरी रिसर्च की गई तो पूरा का पूरा नजरिया ही बदल गया, बिल्कुल पलट गया। तो चलिए देखते हैं कि इस तहकीक में आखिर सामने क्या आया। सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव था। एक तरफ तो वो रस्म थी जिसे सब लोग बिना सवाल किए बस मानते आ रहे थे, और दूसरी तरफ थी रिसर्च के बाद मिली एक बिल्कुल नई समझ जो सबूतों और जांच पड़ताल पर आधारित थी। ये एक तरह से सिर्फ मानने से जानने की तरफ एक सफर था। अब इस पूरी रिसर्च के नतीजे को समझने के लिए ना एक लफ्ज समझना बहुत जरूरी है, ज़ईफ रिवायत। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी बात जिसके बताने वालों की जो चेन है, जो कड़ी है, उसमें कहीं कोई कमजोरी है, कोई खामी है। और बस इसी कमजोरी की वजह से इस पर सवाल उठ जाता है कि ये बात कितनी पक्की है। और बस ज़ईफ रिवायत का यही जो आइडिया है ना, यही हमें सीधा इस रिसर्च के नतीजे पे ले आता है। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा बिल्कुल साफ था। जब रिसर्च की गई तो ये पता चला कि ये जो अमल है ये साबित नहीं होता। इसकी जड़, इसकी बुनियाद एक ज़ईफ यानी कमज़ोर रिवायत में है। तो कुल मिलाकर इस रिसर्च से दो बड़ी बातें सामने आईं। पहली तो ये कि ये रस्म एक ज़ईफ रिवायत से निकली है, और दूसरी बात जो कि एक बहुत ही बड़ा स्टेप है वो ये कि इसी कमज़ोर बुनियाद की वजह से आलिम ने इस अमल को अपनी किताब से ही निकाल दिया। यानी रिसर्च का असर सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी पड़ा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जो पूरी एनालिसिस है ये उन लोगों के लिए आगे का रास्ता भी दिखाती है जो इस टॉपिक पर और गहराई से जानना चाहते हैं। तो अगर कोई इस रिसर्च को खुद से चेक करना चाहे तो उनके लिए मौलाना आमिर गज़्ज़दर साहब के एमफिल थीसिस का जिक्र भी है। ये अरबी में लिखा एक पूरा एकेडमिक काम है और ये इस बात को और पक्का कर देता है कि ये जो नतीजा निकला है ना, ये किसी की अपनी राय नहीं है बल्कि इसके पीछे गहरी रिसर्च है। तो आखिर में हम इस पूरी बातचीत को एक बड़े सवाल पर ख़त्म करते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक रस्म की नहीं है, ये उससे कहीं आगे की बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे दीन के मामलों में तहकीक की, मतलब अपनी तरफ से रिसर्च करने की, जांच पड़ताल करने की क्या अहमियत है। परंपरा और सबूत, इन दोनों के बीच बैलेंस आखिर कैसे बनाया जाए।